कोशिशें रंग ले आई। खैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम की सिक्योरिटी काबीना ने हमास अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के लिए मिस्र की कोशिशों की तारीफ। जो बाइडन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्र की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जंगबंदी के बाद आगे बढ़ने के हकीकी मौके मिलेंगे। फलस्तीन इसराइल जंगबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। तमाम फरीक़ैन सीज़ फायर पर अमल दरामद कराएं। इसराइल और फलस्तीन जंगबंदी के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि यह इज्तिमाई और मुत्तहिद अमल की ताकत का नतीजा है। एक मकसद के लिए हर शख्स और हर कौम को कोशिश करना है। दुआ है कि जंगबंदी फ़लस्तीन में क़याम अमन की जानिब पहला कदम हो। वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइल शिकस्त खा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर अवामी दबाव में इजाफा हुआ। इसराइल मजबूत रवाबित के बावजूद मीडिया जंग हार रहा है का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हममंसब के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद के साथ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाने पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। इसराइली जहरियत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक का खुसूसी इजलास तलब। इजलास के दौरान गज़ा में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने गज़ा की सूरत हाल पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied. मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ। गज़ा इसराइली बमबारी से तबाह हो गया। हर घर में सफ़े मातम सामने बयान कर दी। गुतेरेस का जनरल असम्बली से खिताब। सदर UN की भी इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत ना हुआ। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के खिताब पर दुम दबाकर भाग निकले। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइली मज़ालिम का पर्दा चाक कर दिया। To deter Israel from expanding settlements, forced evictions and home demolitions. This is ethnic cleansing. बरतानवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गई। बरतानवी हुकूमत की खामोशी पर भी तनकीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल का गज़ा पर भी फिर हमला। शोहदा की तादाद 200। कहा कि शुरू से मौक़िफ़ है कि अफ़गान मसले का फ़ौजी हल नहीं। मसला कश्मीर पर बातचीत के लिए साज़गार माहौल ज़रूरी है। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना होगा। लाहौर इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर हिटलर से भी ज़्यादा जुल्म कर दिया। मुस्लिम हुक्मरानों को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। का सिडनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। डाडा मोहम्मद 46,354 वोट लेकर कामयाब। जियालों का जश्न। JUI के मौलाना गुल हसन 6,342 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। TLP के मोहम्मद अली 1996 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। GDA उम्मीदवार को सिर्फ 410 वोट मिले। खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ो और घर जाओ। सिलेक्टेड और नाम निहाद इनकलाबी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI के हवारी जमानत जब्त करवा चुके। बिलावल भुट्टो का जीत पर रद्द अमल। जयालों को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इमरान खान मुद्दत पूरी कर गए तो मुल्क दिवालिया न हो जाए। मुल्क खैराती इदारे की तरह से चलाने का तजुर्बा नाकाम। मईशत का जनाजा निकल चुका।
बड़े बड़े माफियाज को कानून के ताबे देखना चाहता हूँ। सारे माफियाज खुद को कानून से बालातर रखना चाहते हैं। माफियाज को हमारे फेल होने का नहीं, कामयाब होने का डर है। मुखालिफिन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। साबिक अदवार में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी थी। यकसा निसाब तालीम, गरीबों को ऊपर उठाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म का नौकंडी तमाश की शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। रिंग रोड स्कैंडल, जेल काटी, क्या ये डील है? इमरान खान के हुक्म पर जेल में नारवा सलूक किया गया। वजीर आजम बताएं कि कौन एनआरओ मांग रहा है। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत की क्लास ले ली। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की खुद इजाजत दी, शोर मचा तो यू टर्न ले लिया। इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तरीन ग्रुप से नून लीग का कोई लेना देना नहीं। बेगम नसीम वली की वफात पर वली पाक जाकर ताज़ियत काम कर गई। हुकूमत और बाकी ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। सीनियर विफाकी वज़रा का तरीन ग्रुप से राबिता, हफ्ते को मुलाकात तय पा गई। हम ख्याल ग्रुप बजट इजलास का बाइकआउट नहीं करेगा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए रज़ामंद। वज़ीर आला पंजाब भी नाराज अरकान असम्बली को मनाने के लिए मुतहरिक। तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वफ़द आज उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। 2 रोज़ में 50 से ज़ायद MPs की वज़ीर आला से मुलाकातें। रोज़ाना 1 घंटा अरकान असम्बली से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर दिया। मौलाना मारे तो मौलानी कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। दारे और इमरान खान और मौजूदा हुकूमत एक पेज में। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। शेख रशीद का तरीन ग्रुप पर दिलचस्प तबसरा। वज़ीर दाखिला का कहना है कि वज़ीर आज़म और इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ना ही तहरीक अदम एतमाद आ रही है। वज़ीर आला पंजाब ने तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर देंगे। शहबाज शरीफ 15 रोज़ में अपील दायर कर सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कभी अदम एतमाद नहीं लाएंगे। पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है इत्तेहादी हैं मगर बहुत सारे मसाइल का सामना है। हुकूमत को एक और झटका। 18 के करीब आज़ाद अरकान का अलग ग्रुप सामने आ गया। 29 आज़ाद अरकान पर खड़ी पंजाब हुकूमत में से 21 जहांगीर तरीन के साथ जाने को तैयार। हुकूमत के पास ऑप्शन महदूद होने लगे। अगर इमरान खान को किसी से ख़तरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूँ कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। इमरान खान को फैसल वाडा जैसे लोगों से खतरा है। पंजाब के वजीर हसनैन दरेशक का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसल वाडा को जूते मारने चाहिए। यावर बुखारी का कहना है कि फैसल वाडा की बातों पर इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए। जनाजा किसी भी वक्त उठने को तैयार है। PTI में तोड़ फोड़ जारी। वजीर मुशीर स्कैंडल्स का शिकार। महंगाई का जिन, आवाम का सब कुछ निकल गया। मईशत ठीक हुई, ना ही गवर्नेंस बेहतर। करप्शन वज़ीर आज़म के दावों का मुंह चढ़ा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पंजाब में बड़ी तब्दीली के इशारे। चौधरी निसार का पीर को पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का इम्कान। साबिक वज़ीर दाखिला का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात का भी इम्कान। नवाज शरीफ की जमीन नीलाम कर दी गई। 1 करोड़ 1 लाख में फी एकड़ फरोख्त। चौधरी मोहम्मद बूटा विरक नामी खरीदार ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। साबिक वज़ीर आज़म की शेखुपुरा में 88 केनाल अराजी 11 करोड़ 11 लाख रुपए में फरोख्त हुई। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम नीलामी में 3 खरीदारों ने हिस्सा लिया। खरीदार का कहना है कि हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, किसी धोखेबाज से नहीं।
قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب 18 نکاتی ایجنڈا جاری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے بارے میں توجہ دلاؤ نوٹس اور پاکستان آرمز ترمیمی بل 2020 پر قانون سازی بھی ایجنڈے میں شامل ہائر ایجوکیشن کمیشن 2 ترمیمی آرڈیننسز بھی ایوان کی کارروائی کا حصہ ہوں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل 2021 پیش کریں گی آرمی چیف کا یوکرائن کا دورہ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم سے ملاقات 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون بڑھانے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدتی مضبوط تعلقات چاہتے ہیں رواں سال حج ہوگا مگر ایس او پیز کے تحت محدود پیمانے پر وزیر برائے مذہبی امور نے خوشخبری سنا دی نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ عازمین حج کے لیے تمام اسلامی ملکوں کو نمائندگی ملے گی حج کی تاریخ اور تعداد کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے گرد گھیرا تنگ لاہور چیمبر آف کامرس 3,74,884 روپے کا پراپرٹی ٹیکس نادہندہ نکلا محکمہ ایکسائز کا فائنل وارننگ نوٹس جاری 25 مئی تک پراپرٹی ٹیکس جمع نہ کرایا تو لاہور چیمبر آف کامرس کو سیل کر دیا جائے گا رمضان ختم تو ریلیف بھی ختم یوٹیلیٹی سٹورز پر دال ماش یا دال مونگ 10 روپے کلو مہنگی کر دی گئی چائے کی پتی ہلدی سرخ مرچ سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں یوٹیلیٹی سٹورز میں مبینہ کرپشن کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا سبسڈائزڈ اشیاء رشتہ داروں کو بیچنے کا انکشاف پاکستان میں کورونا سے مزید 102 مریض جاں بحق 3070 نئے کیسز رپورٹ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 51,528 ٹیسٹ مثبت شرح 5.95% رہی پنجاب میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 جون تک توسیع ہفتہ اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی بھارت میں سمندری طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 90 سے بڑھ گئی ڈوبنے والے بحری جہاز سے 26 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں 49 کی تلاش جاری 6 ریاستوں میں 55,000 گھروں کو نقصان پہنچا